Hello aspirants, I welcome you all back into my channel ACE Exam Maths एंड आज जो है हम PYQ सॉल्व करने वाले हैं। ये है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का 2023 का टायर 1 का 14 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ओके, तो हम पहले आज रीजनिंग करने वाले हैं एंड विल गो अलोंग। So let's get started. First question is select the option which are embedded in the given function. Figure. तो हमें चेक करना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, these 4 ऑप्शन, ये कौन सा एक फिगर में दिया हुआ है, राइट? तो अगर हम देखें तो ये वाला फिगर यहाँ पे नहीं बनता है बिकॉज वी हैव दिस हेक्सागन मिसिंग। नेक्स्ट है हमारे पास ये कंप्लीट हमारा इसमें जा रहा है। सो येस वी डू हैव दिस एज एन आंसर, राइट? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव इज़, हमें इसको ऐसे अरेंज करना है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में लग जाए एज इट विल अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। तो इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है ना, अल्फ़ाबेटिकल चलता है लाइक ABCD एंड सो ऑन। तो हमें सबसे पहले यही चेक करना है। तो हमें दिख रहा है कि सबसे पहले तो W है, पर मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं यहाँ पे, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन के साथ सॉल्व करेंगे ना तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, मैं इसको हाइड कर देती हूँ ताकि इट विल बी ईजी फॉर यू। तो आप पहले देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन तो 3 ही होगा, यानी वॉरक्राफ्ट सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो या तो 5 आएगा या 6 आएगा। तो आप यहाँ 5 में देखिए WARD दोनों में सेम है, बट व्हाट वी हैव इज़ फिफ्थ में तो R है एंड यहाँ पे E है हमारे पास। तो E फर्स्ट आएगा ना R से, तो यानी कि 6 को पहले आना है 5 से एंड यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। तो हमें ये दिख रहा है कि 365 है ऊपर भी एंड नीचे भी 365 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2 भी यहाँ पे कॉमन है। 1 एंड 4 में हमें अब चेक करना है कि कौन सा पहले आएगा। तो 1 में क्या है WAR एंड 4 में है WARR। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ आप चेक करें, I है एंड यहाँ पे A है, इट्स I एंड A पहले आता है ना, यानी 4 पहले आएगा, 4 1 एंड हेंस हम देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर इसमें हो जाएगा D। आप ऑप्शन के साथ करेंगे इट विल बी ईजी फॉर यू। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो ये क्वेश्चन है कि सम डेक आर ट्रीज। इसको मैं वेन डायग्राम से करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सो हम लिखेंगे सम डेक आर ट्रीज, D लिख दिया, यहाँ T लिख दिया। सम ट्रीज आर प्लेट, सम ट्रीज आर प्लेट, सम प्लेट आर डेक्स। तो हम इसको यहाँ से हटाएंगे, ये यहाँ से हटा के हम इधर लगा देंगे। ठीक है, सो अब अगर हम देखें तो ये वेन डायग्राम हमारा बन रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये तीनों कॉमन है। अब हम कंक्लूजन देखना शुरू करते हैं, दैट इज़ ऑल डेक आर प्लेट। ऑल डेक ये हमारा प्लेट था, तो ये वाला एरिया तो प्लेट है ही नहीं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत, कंक्लूजन गलत हो जाएगा, राइट? देन है हमारे पास ऑल प्लेट आर डेक। ऑल प्लेट आर डेक, नो, ये वाली प्लेट डेक्स नहीं है तो ये भी हट जाएगा। सम प्लेट्स आर ट्रे, ये वाली जो प्लेट्स हैं वो ट्रे भी हैं, तो यस थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ऑल ट्रेज आर डेक, ऑल ट्रेज आर डेक, ये वाला एरिया डेक नहीं है, तो यानी हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा एंड हेंस हमारा फर्स्ट और ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज वाला ऑप्शन विल बी द राइट वन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारा है स्किन इज़ टू टच एंड नोज इज़ टू। तो स्किन टच के लिए काम आती है, नोज काम आता है स्मेल के लिए, राइट? नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज गणेश वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स हिज
गणेश वॉज टेकिंग अ वॉक विथ हिज मदर। गणेश यहाँ पे है, गणेश यहाँ पे ये अपनी मम्मी के यानी मदर के भाई के साथ, ब्रदर के फादर के साथ, फादर यहाँ आ जाएगा, कि ग्रैंड डॉटर के साथ घूम रहा है। ठीक है, ग्रैंड डॉटर यहाँ आएगी, सॉरी सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो वो उसकी खुद की बहन हो कि ये उसकी मदर की ही डॉटर हो, या वो उसके फादर सॉरी अंकल की डॉटर हो। तो यहाँ पे सिंस सिस्टर ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए वी विल गो विथ कज़न एज एन ऑप्शन। ओके, अगर सिस्टर होता तो हम सिस्टर पे भी जा सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। सो इट्स कज़न ओवर हियर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन बात करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमें मिरर इमेज बनानी है, बट एज वी कैन सी हमारा मिरर जो है ना नीचे बना हुआ है, तो ये मिरर कम हम बोल सकते हैं वाटर इमेज भी बनेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करती हूँ ना, ये है कि ऑप्शन एलिमिनेट करके। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ ये वाला 9 इस तरफ है तो ये ठीक है। टी देखिए आप, हम शुरू से शुरू करते हैं। टी यहाँ पे है, यहाँ पी कैसे आ जाएगा, ये तो आ ही नहीं सकता, राइट। अब आप देखिए ये टी सब में सेम है, ई यहाँ सब में सेम है। ओके, तो हम 2 को चेक करेंगे, 2 ये है एंड ये है, मतलब इनमें से एक ऑप्शन तो एलिमिनेट होगा ही, राइट। तो अगर हम 2 को यहाँ पे इसका वाटर इमेज बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एंड हेंस हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाता है। देन वी हैव 9 को अगर हम उल्टा करेंगे देन इट विल बी सेम, ई सेम हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये वाला इस फॉर्म में थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो जब यहाँ मिरर होता तब बनता ना, तो हेंस ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो कि है, यहाँ आप देखिए यू वी में आप ऐड करिए वी, पहले हम लिख लेते हैं 21 इज़ यू, अंडर 21 मैंने आपको बताया था, देन 22 इज़ वी, 15 इज़ हमारा ओ, एंड वाई हमारा क्या था इजोटी में 25, आई हमारा है 9, बी है हमारा 2, ई है हमारा 5 एंड ई है हमारा 5। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या लगेगा, तो देखिए आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को। हम पहले देखें तो फर्स्ट वाला जो है ना यहाँ पे, ये आपको वोवल सीरीज दिख रही है, यू ओ आई ई, तो यहाँ पे ए आ जाएगा फर्स्ट में। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में हमारी वोवल सीरीज चल रही है, तो हम इससे भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये वाला था हमारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो v+3 इज़ y, y+3 इज़ b प्लस 3 इज़ e, एंड e के बाद 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास h। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड का ऑप्शन 2 एज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या क्वेश्चन है, पहले द सेकेंड नंबर इन द गिवन नंबर ऑफ पेयर्स इज obtained by performing certain mathematical operations on the first number. The same operation is followed in all the number pair except one. Find the odd. ओके, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या लॉजिक इसमें लगाया गया है। ठीक है, अगर अब हम देखें तो पहले तो आप चेक करिए डिवाइड में कुछ हो रहा है क्या, क्योंकि हमारा जो हमने प्रायोरिटी लिस्ट बनाया था उसमें पहले तो या तो प्राइम नंबर्स आते हैं या फिर डिवीज़न आता है बोर्ड मास वाला, तो हमें प्राइम नंबर तो ये दिख नहीं रहा, तो हम डिवाइड करके देखते हैं। 20 में क्या डिवाइड करें हम,
डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 10 आ जाएगा, 10 में हम +1 कर देते हैं, ठीक है। 6 में अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3, ओके, अगेन +1, दो तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं है, तो पॉइंट में चला जाएगा। 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 6 एंड 6 + 1 तो 7 हो गया, एंड हेंस हमारा जो ऑड होगा वो होगा 15:9, राइट। सो कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ओ की पोजीशन तो यहाँ आ गई है, 3 की पोजीशन यहाँ आई है, स्क्वायर वेंट अप इज इक्वल टू वेंट अप, एंड ट्राइंगल हमारे यहाँ पे आ जा रहा है। डी एंड 9 ने अपनी पोजीशन जो है इंटरचेंज करी है, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास ये है कि सेंटर वाला पोजीशन बिल्कुल ही चेंज हो गया है, एंड ट्राइंगल कम्स डाउन, 9 कम्स डाउन, डी वेंट अप, यानी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है और यहाँ पे इट इज़ क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सेम हमें आगे पैटर्न फॉलो करना है, तो हमें ये वाली चीज़ नोटिस करनी है कि बीच में कोई भी रिपीटेड सिंबल नहीं आएगा, एंड हेंस 2 गोज़, एंड यहाँ पे हमारा शायद डी भी चला जाएगा क्योंकि बीच में डी दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम नीचे वाले को नहीं देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव इस सिंस 3 को ये हमें ऊपर लेके जाना है, राइट, नहीं ये यहाँ आएगा, हमें यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज लेके जाना है, तो ये ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, एंड हेंस ये वाला कहाँ हो रहा है, ये सिर्फ इस कंडीशन में हो रहा है, एंड हमारा जो थर्ड है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास ये फिगर दी गई है एंड हमें पता करना है कि ऑपोजिट फेस कौन सा होगा 1 के ऊपर, ठीक है। तो हमें सारी चीज़ें दिख रही हैं, एंड एक चीज़ अगर आपको पता होगी डाइस वाली क्लास से, डाइस वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसमें यह है कि 1 जो भी हमें फेस पूछा गया है उसका ऑपोजिट कभी भी सेम फिगर पे शो नहीं होता है, ठीक है। तो डाइस में क्या 1 2 3 4 5 6 यही फेसेस हो सकते हैं, राइट। एंड अगर हम देखें तो 1 का ऑपोजिट 1 तो हो नहीं सकता, ये कट गया। सिंस 1 एंड 2 एक ही डाइस में यहाँ दिख रहे हैं तो 2 नहीं हो सकता। 6 भी दिख रहा है, 6 भी एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ 4 दिख रहा है, 4 एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ 5 दिख रहा है, 5 एलिमिनेट कर दीजिए। 3 हमारा ओनली ऑप्शन बचता है, एंड हेंस हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3, जो कि ऑपोजिट रहेगा किसका, 1 का, ठीक। नेक्स्ट अगर हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो हमारे पास ये एक सेट दिया हो गया है जो कि सेम चीज़ को फॉलो कर रहा है एज इट इज़, लाइक ये जो 2 फॉलो कर रहे हैं इन्हीं को ही यूज़ करके हमें नीचे फॉलो करवाना है, राइट। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो हम अगर ध्यान से देखें तो 55 डिवाइड बाय 11 कितना होता है, 5, एंड 5 का स्क्वायर इज़ 25, ये कंडीशन दिख रही है। सेम अगर हम देखें 64 डिवाइड बाय 16 कितना होता है, 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। सेम अगर हम फर्स्ट को चेक करते हैं तो 33 डिवाइड बाय 11 कितना होता है, 3, एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। हम इससे भी चेक कर सकते थे कि 22 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये कट हो जाएगा, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, एंड 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता, एंड हेंस हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम अगर क्वेश्चन देखें तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, एंड हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ जो यहाँ फॉर्म होगा वो क्या होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ देख रहे हैं h क्या है, h होता है हमारा 8, k होता है हमारा 11, m होता है हमारा 13, o होता है हमारा 15, d है 4, एंड ये है हमारा 5, राइट। हम देख रहे हैं यहाँ पे +3 है, यहाँ +2 है, यहाँ +1 है। सेम b इज़ हमारा 2, e इज़ 5, n इज़ 14, p इज़ हाउ मच, NOP 16, एंड Q है हमारा 17, R है हमारा 18। सेम सीरीज़ यहाँ फॉलो हो रही है, एंड हेंस हमारा F जो है वो आगे का सीरीज़ दिया गया है,
तो यहाँ से हम -3 करेंगे तो क्या आना चाहिए, सी। सी हमारा एक ही ऑप्शन में है जो कि है फोर्थ ऑप्शन, बट हम फिर भी आगे का चेक कर लेते हैं। एल होता है हमारा 12 एंड यहाँ से -2 करेंगे तो 10 आएगा। 10 होता है हमारा जे, तो सी जे, एंड वी में -1 करेंगे तो हो जाता है यू। सी जे यू इज़ आर आंसर। लेट्स मूव फर्दर एंड अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है हमें ये रियलाइज़ करना है। सो द थिंग इज़ हम यहाँ देख पा रहे हैं ई जो है हमारा नीचे गया है, ट्राइंगल हमारा ऊपर गया है, एंड यहाँ पे ये एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। एंड देन अगर हम देखें इस फिगर में तो ट्राइंगल तो यहाँ जा रहा है, एस यहाँ जा रहा है, ओके ये इंटरचेंज कर लिया, इन दोनों ने इंटरचेंज कर लिया एंड इन दोनों ने अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। देन अगेन सेम पैटर्न दिस एंड दिस। सो अब हमें क्या करना है, इन दोनों के पोजीशन को इंटरचेंज करना है एंड हेंस ये हट जाता है हमारा। टॉप पे हमारे पास एरो आना चाहिए, तो ठीक है सेकंड को हम ऑप्शन में रखते हैं एंड अगेन हमारे ये गया। देन हम देख रहे हैं एस एंड जेड को यहाँ पे इंटरचेंज करना है, तो जेड हमारा यहाँ आना चाहिए, ठीक है, पर हमारा एस यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे तो डी को आना था, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट गया एंड हेंस हमारा जो ऑप्शन बचा वो बचा ऑप्शन नंबर 4, राइट। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन पे हैं वो है हमारा दिस, दैट इज़ ओके हमें पता करना है इनके बीच में रिलेशन कैसे बना सकते हैं। तो इसमें देखिए ये वाला रिलेशन तो बन ही नहीं सकता क्योंकि कोई भी एक यूनिवर्सल सेट नहीं है एंड उन दोनों में कनेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा, तो ये हटा दीजिए आप। ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि एरोप्लेन रेल नहीं हो सकते, रेल एरोप्लेन नहीं हो सकता, ये भी हट गया। फर्स्ट वाला अगर हम चेक करें तो बीच में हम टिकट को रखते हैं, एयरप्लेन यहाँ रखते हैं, रेल यहाँ रखते हैं, तो एयरप्लेन की टिकट भी लगती है एंड रेल की भी टिकट लगती है, तो टिकट हो सकता है बस की भी लगती हो, तो बीच में हम खाली छोड़ेंगे यहाँ पे। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे हम ऑनलाइन करा सकते हैं या जो भी वेरियस फॉर्म से करवा सकते हैं, सो हेंस हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसमें हमें चेक करना है कि 3 तो सिमिलर हैं बट एक डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा जूम करके इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज़ बी का पोजीशन क्या होता है 2, एफ होता है हमारा 6, जे होता है हमारा 10 एंड एन होता है 14। तो यहाँ हम चेक करें इस 4 4 4, ओके गैप 4 का है सब में। डी है हमारा 4, एच है 8, एल है 12, पी है हाउ मच इट इज़ 16, ठीक है। अगेन हमारा 4 4 का गैप है, ठीक है, यानी ये दोनों तो पेयर में है। देन एच है हमारा 8, जे है हमारा इजोटी में 10 एंड यहाँ पे हो गया 2 का गैप एंड हेंस ये डिफरेंट हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। बट फॉर द सेफर साइड हम लास्ट वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जे होता है हमारा 10, एन होता है 15, आर होता है 18 एंड वी होता है 22। अगेन 4 4 का गैप हमको देखने को मिल रहा है एंड हेंस हम इसका करेक्ट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 3 को, एच जे के पी, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है हमारे पास ये, एंड हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या लॉजिक बनेगा इसमें। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 5 इंटू 9 तो 45 होता है, ठीक है, लेकिन 3 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 3 होता है, 45 कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 9 तो स्क्वायर है किसका, 3 का स्क्वायर, 3 कैसे आएगा 5 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 माइनस 2 करके यह आ जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर हम कर देंगे, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो अब हम क्या करेंगे 6 इंटू 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4 का होल स्क्वायर इज़ 16, 16 इंटू 6 हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ 96
एंड 96 हमारा इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन एंड हेंस आप हमें यहाँ पे पता करना है कि रिप्लेस क्या करेगा क्वेश्चन मार्क को। तो हम यहाँ देख रहे हैं 8, 15, 26, डैश 56 एंड 75। यहाँ पे क्या होगा, +7 हो रहा है, यहाँ पे ये +11 हो रहा है एंड आई डोंट नो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 19 हो रहा है। तो अगर हम देखें तो शायद प्राइम नंबर्स की सीरीज़ बन रही है एंड अगर हम यहाँ प्राइम नंबर को ऐड करते हैं दैट इज़ 13 को अगर हम यहाँ ऐड करते हैं तो क्या आएगा 9 and 3, 39 तो हो रहा है। चलो हम एक बार लास्ट में चेक करके देखते हैं 56 - 39 कितना होता है, तो ये होता है 17। तो येस इट वाज अ प्राइम नंबर का एडिशन का सीरीज़ एंड हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 39, राइट। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या है, इट इज़ दिस अगेन द सेम एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी इज़ मोर लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट इन सीजीएल का एग्ज़ाम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें इन दोनों में अब हमें रिलेशन पता करना है तो लेट्स डू इट। 7183 - 3850 हम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 3 3 3 एंड ये हो जाएगा अगेन 3, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं 8972 एंड देन 5639। तो इसमें भी अगर हम करें तो 3 6 एंड यहाँ पे हो जाएगा अगेन 3 एंड देन वी हैव अगेन 3 एंड 3, ठीक है। तो सब में हमें 3 3 3 3 माइनस करना है। तो अगर हम 6957 में 3 3 3 3 माइनस करें तो क्या होगा, इट इज़ 4 एंड 4 हमारा लास्ट ऑप्शन में एक ही जगह आता है एंड हम उसको मार्क कर देंगे। स्टिल फॉर योर सेटिस्फैक्शन आई विल सॉल्व दिस, दैट इज़ 5 - 3 इज़ 2, 9 - 3 इज़ 6 एंड 6 - 3 इज़ 3, 3624 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारा है अगेन डाइस का क्वेश्चन एंड हमें पता करना है 4 का ऑपोजिट क्या होगा। सेम हम पहले लिख लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। 4 का ऑपोजिट 5 एंड 6 तो हो नहीं सकता, ये हम कट कर देंगे, ठीक है। नाउ अगर हम देखें हमें जो बाकी रूल्स पता हैं उसमें पता है कि अगर एक साइड इक्वल नहीं, यहाँ पे देखिए 2 साइड इक्वल दी गई है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 4 एंड 5 एंड 6 तो बिल्कुल ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें 6 एंड 3 इसमें कॉमन है, 6 एंड 3 इसमें कॉमन है, यानी 2 एंड 5 एक दूसरे के ऑपोजिट हुए, यानी 2 भी ऑप्शन से हट गया एंड हमारे पास सिर्फ आंसर बचा 3 का, राइट। 5 एंड 6 में पहले ही कैंसिल कर चुकी हूँ ड्यू टू दिस थिंग। सो आई गेस आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ दिस वन एंड हमें ये पता करना है कि ये कैसे होगा। तो हमें पता है कि 625 इज़ बेसिकली 25 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर है। तो अगर हम देखें 5 स्क्वायर का स्क्वायर तो आप लिख लीजिए 5 की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है हमारे पास 8 की पावर क्यूब इंटू 5, यानी यहाँ पे हम 5 नहीं बल्कि 5 की पावर क्यूब इंटू 5 लिखेंगे, ये होता है हमारा 2560, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 5000 को हम पहले 5000 को हम पहले डिवाइड कर देंगे 5 से, दैट इज़ इक्वल टू 1000 एंड 1000 किसका क्यूब है, तो ये 10 का क्यूब है एंड हेंस हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 10, राइट। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज़ दिस एंड कोडिंग लैंग्वेज में हमसे पूछा गया है, तो क्राई का क्या कोडिंग लैंग्वेज होगा ये हमें पता करना है, ठीक है। आस्क में ए का पोजीशन क्या होता है 1, एस का पोजीशन होता है 19, तो प्लस करते हैं हम 19 को
के क्या होता है 11, किंग्स 11 पंजाब मैंने आपको बताया था, दैट इज़ इक्वल टू 31 एंड इसमें अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 62। सेम गोज़ विद बाय, तो बाय में 2 प्लस 25 करेंगे एंड देन 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 32। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 64। ओके, हमारा जो एनालॉजी है वो सही चल रहा है। सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स क्राई, तो सी होता है 3 प्लस 18 प्लस 25 एंड ये कितना होगा हमारे लिए, तो ये होगा 46 एंड 46 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आ जाएगा हमारे पास 92 एज अ आंसर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है एंड जो तरीका मैं लगाती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे कि व्हाट डू आई डू। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए छोटा आंसर आ रहा है, यानी ये वाला बड़े को डिवाइड तो होना ही है। तो फर्स्ट में आपके पास डिवाइड तो होना चाहिए, तो फर्स्ट एंड 3 ऑप्शन तो हट गया। सो लेट्स डिवाइड 256 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना होगा 4 6 24 एंड 4 4 16, ये हो गया। देन हमारे पास अगर हम फर्स्ट वाले को चेक करें तो मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा एंड इट विल बी अ बिग नंबर अगेन। सो हम थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे एंड हम यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को एक बार ट्राई करते हैं, दैट इज़ 64 माइनस 9 इंटू 3 प्लस 14, तो ये कितना होगा, ये होगा 27 एंड 27 में माइनस 27 है, यहाँ पे 14 हम कर देते हैं तो कितना आएगा 64 भी हम साथ में लिख देते हैं। तो इसका आंसर आना चाहिए 70, नहीं ये हो गया कितना 8 एंड 78 माइनस 27 दैट इज़ 1 एंड 5 15 एंड हेंस ये हमारा आंसर बन जाता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला सीरीज़ एंड हमें पता करना है कि इसको क्या कंप्लीट कर सकता है। सो द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज़ हमें चेक करना पड़ेगा कितने इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं। तो हम इधर 5 इंटू 4 का पेयर बना सकते हैं या 4 इंटू 5 का बना सकते हैं, राइट। तो हम बनाते हैं यहाँ पे 5 का, दैट इज़ दिस कट एंड 1 2 3 4 5 कट, 1 2 3 4 5 कट। सी से स्टार्ट हो रहा है, वी ऑल नो दिस। सेकेंड लेटर हमारा एल होना चाहिए तो हम यहाँ पे एल पुट करेंगे, यहाँ पे भी एल पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो थर्ड हमें दिया गया दैट इज़ ओ, तो यहाँ पे हमारे पास ओ आ जाएगा एंड यहाँ पे भी ओ दिया गया है, पर यहाँ पे वी है, यहाँ डब्ल्यू है, तो यहाँ एक्स हो जाएगा एंड ई, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्स है तो यहाँ वाई हो जाएगा, लास्ट में वाई आना चाहिए तो ये तो हट गया। ओ है, एल है, ओ है, तो ये हट गया, ओ एल ओ, ठीक है। एक्स है, इसमें एक्स है एंड यहाँ पे भी एक्स है, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है ई होगा एंड हेंस यहाँ पे एफ है तो ये भी हट गया एंड हमारा फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि टेबल को कोड करते हैं हम किससे, इसके साथ, एंड स्विंग को कोड करते हैं इसके साथ, तो फ्रेम को हम कैसे कोड करने वाले हैं। तो अगर आप देखें TABLE, ओके, तो फर्स्ट एंड लास्ट तो मेरे को दोनों में सेम लिख रहा है, तो बेसिकली इंटरचेंज करेंगे, दैट इज़ ई एंड एफ, तो ये फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ से हट गया, राइट। देन अगर हम बात करें ए की तो डब्ल्यू और ए तो चलो इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी आर भी लास्ट में आना चाहिए, सेकंड लास्ट में, तो ये हट गया, आर आएगा यहाँ पे। देन अगर हम बात करें कि ए यहाँ आ गया, एल यहाँ पे आना चाहिए, तो यानी एन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम है वो आगे आएगा, ठीक है, तो एम तो इसमें भी आगे आ रहा है।
बीच वाला जो वर्ड है ना दैट इज़ बी, एंड इसमें हम ऐड करेंगे 3, क्योंकि यहाँ पे देखें आई में हम ऐड किए हैं 3 एंड हेंस हम एल पे पहुँच गए हैं। ए में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हम डी पे पहुँचते हैं, ना कि ई पे, एंड हेंस हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन, एंड ये इस रीजनिंग का पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन एज वेल। इसमें हमें साइन इंटरचेंज करने हैं, राइट। तो हम इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस आप देख के पता कर सकते हैं कि हमें बड़ा ही ऑप्शन चाहिए होगा, तो हम डिवाइड को नहीं छेड़ सकते, इतना हम फिर भी डिडक्ट कर सकते हैं इससे। तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही ट्राई करते हैं। 588 डिवाइड बाय 28, तो ये क्या आएगा, इंटू 32 भी दिया गया है, प्लस 72 माइनस 160 ये दिया गया है हमें। ये हो गया 16, ये हो गया 14, एंड ये हो गया हमारा 8, ये हो गया 7, 7 7 49, 7 8 56, एंड 7 4 28। ठीक है, 84 इंटू 8 प्लस 72 माइनस 160, तो ये कितना होगा। बेसिकली अगर हम मल्टीप्लाई करें 84 को 8 से, तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 8 4 32 एंड 64, 672 आना चाहिए, जिसमें अगर हम 72 ऐड करके 160 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, हमारे पास आ रहा है 760 एज एन आंसर, एंड हेंस हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो ये था आज के लिए हमारा वीडियो, जिसमें हमने रीजनिंग का शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।